दोस्तों आज की मूवी का नाम है द क्रेजीज। तो कहानी की शुरुआत एक जलते हुए टाउन से होती है। हर ओर खामोशी छाई हुई है, सड़कें सुनसान है और ऐसा लगता है जैसे इस टाउन पर कोई बड़ी आपदा आई है। इसके बाद कहानी जो है वो 2 दिन पीछे जाती है। ये वही टाउन है जहां बेसबॉल मैच हो रहा था। इस मैच में टाउन के लगभग सभी लोग शामिल हैं। मैच के दौरान टाउन के शेरिफ डेविड और उसके सहयोगी भी वहां पर मौजूद होते हैं। तभी टाउन का एक बूढ़ा आदमी हाथ में गन लेकर मैदान की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं होते। डेविड उसे देख लेता है और तुरंत खिलाड़ियों को वहां से हटने के लिए कहता है। वो उस आदमी के पास जाकर उसे अपनी गन फेंकने का आदेश देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा। डेविड को खतरे का अंदेशा हो जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। स्थिति बिगड़ने से पहले डेविड उसे गोली मार देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। ये घटना डेविड को गहरे गिल्ट में डाल देती है। ये टाउन इतना छोटा है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। रात में डेविड उस बूढ़े आदमी के परिवार से मिलने जाता है। उनकी हालत देखकर वो और भी परेशान हो जाता है। बूढ़े आदमी की पत्नी गुस्से से कहती है कि उसके पति ने 2 साल पहले शराब पीना छोड़ दिया था। वो डेविड को झूठा कहती है और थप्पड़ मारती है। घर लौटने के बाद डेविड अपनी पत्नी जूडी से बात करता है, जो टाउन की डॉक्टर है। जूडी उसे समझाती है कि उसने जो किया वो सही था। अगर वो गोली नहीं चलाता तो बूढ़ा आदमी और भी कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। अगले दिन डेविड अपने काम पर जाता है, तब उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि बूढ़े आदमी ने शराब नहीं पी थी, जैसा उसकी पत्नी ने दावा किया था। ये सुनकर डेविड और भी परेशान हो जाता है। डेविड इस मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। वो उसी ग्राउंड में जाता है जहाँ उसने उस बूढ़े आदमी को मारा था। वो हर तरफ ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर स्कूल के प्रिंसिपल पर पड़ती है, जो ग्राउंड में एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है। डेविड उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। डेविड कई बार आवाज लगाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसकी तरफ देखता है। डेविड को महसूस होता है कि प्रिंसिपल अपनी सोच में खोया है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में जूडी को दिखाया जाता है। एक औरत अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर आती है। वो बताती है कि उसका पति सुबह से ही गुमनाम है। जूडी उसका चेकअप करती है और उससे कुछ सवालात करती है। वो आदमी बार बार एक ही बात कहता है, मैं ठीक हूँ। मेरी पत्नी बेवजह डर रही है। जूडी को लगता है कि वो नॉर्मल है और शायद टेंशन की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है। वो उसे दवा देकर घर भेज देती है। रात को उस पेशेंट की पत्नी विंडो से बाहर देखती है। वो देखती कि उसका पति ट्रैक्टर के पास खड़ा है। जब वो ट्रैक्टर के पास जाती है तो उसका पति वहाँ नहीं मिलता। तभी घर के अंदर से उसके बेटे की चीखने की आवाज आती है। वो दौड़कर घर के अंदर आती है। उसका बेटा बहुत डरा हुआ है और एक कोने में छुपा होता है। वो कहता है, डैड पागल हो गए हैं। उनके हाथ में चाकू है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो अपने बेटे को लेकर अलमारी के अंदर छुप जाती है, लेकिन उसका पति उन्हें ढूंढ लेता है और घर को बाहर से लॉक कर देता है। फिर वो पूरे घर को आग लगा देता है, जिसमें उसकी पत्नी और बेटे की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद डेविड वहां पर पहुंचता है। उसे बताया जाता है कि जब घर जल रहा था तब वो आदमी बाहर घास काट रहा था। उसने अपने परिवार को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। डेविड उस पेशेंट को देखता है जो अब भी लगातार सीटी बजा रहा होता है। वो गौर करता है कि उसके चेहरे पर बिल्कुल वही भाव है जो उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर थे, जिसे उसने गोली मारी थी। डेविड को एहसास होता है कि टाउन में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ी चल रही है। इसी बीच टाउन के बाहर कुछ लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी यूएस आर्मी के एक पायलट की होती है। डेविड को अब समझ में आ जाता है कि शायद इस इलाके में कहीं यूएस आर्मी का प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन वो इस बात से हैरान है कि न्यूज में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। डेविड अपने सहयोगी के साथ उस प्लेन को ढूंढने निकलता है। उन्हें प्लेन एक झील में मिलता है। ये वही झील है जिससे पूरे टाउन को पीने का पानी सप्लाई होता है। अब डेविड समझ जाता है कि झील का पानी दूषित हो चुका है और यही समस्या की जड़ है। लेकिन डेविड देखता है कि सैटेलाइट के जरिए कोई इस पूरे इलाके पर नजर रख रहा है। डेविड टाउन के मेयर के पास जाता है और उन्हें पानी के दूषित होने की जानकारी देता है। वो कहता है कि पानी की सप्लाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए, लेकिन मेयर उसे अनुमति नहीं देता। डेविड अपने टाउन के लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित है। परमिशन न मिलने के बावजूद वो पूरे टाउन की पानी की सप्लाई बंद करवा देता है। वो सप्लाई का लीवर अपने साथ ले जाता है ताकि पानी को दोबारा चालू ना किया जा सके। इसके बाद वो अपने सहयोगी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ वो पेशेंट को देखता है जिसने अपने घर को आग लगाई थी। पेशेंट अब पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। जब डेविड और उसके सहयोगी उसके करीब जाते हैं तो वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। डेविड को यह महसूस होता है कि टाउन में संपर्क के सारे माध्यम बंद हो चुके हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा और फोन में भी सिग्नल नहीं है। वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। मजबूरन वो डॉक्टर से मिलने के लिए खुद निकल पड़ता है। सड़कें पूरी तरह से खाली होती हैं। तभी वो देखता है कि एक कार उसकी निगरानी कर रही है। डेविड उस कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन कार वहां से तुरंत चली जाती है। डेविड डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचता है, लेकिन वहां डॉक्टर की मानसिक हालत बिगड़ चुकी होती है। डॉक्टर डेविड पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड को डॉक्टर को मारना पड़ता है। ये घटना डेविड को और भी विचलित
विचलित कर देती है। वो घर वापस लौटता है और अपनी पत्नी जूडी से कहता है कि टाउन में हालत बेहद खराब हो चुकी है। डेविड उसे सलाह देता है कि वो अपने माँ के घर चली जाए, लेकिन जूडी डेविड को अकेला छोड़ने से मना करती है। इसी दौरान आर्मी के कुछ सोल्जर्स डेविड और जूडी को पकड़कर एक बस में ले जाते हैं। बस में पहले से ही डेविड का सहयोगी मौजूद होता है। बस के जरिए उन्हें टाउन के स्कूल में लाया जाता है, जहां टाउन के लगभग सभी लोग पहले से मौजूद होते हैं। स्कूल में डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है जो हर व्यक्ति का चेकअप कर रही है। जिनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता है। जूडी की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसे डेविड से अलग कर दिया जाता है। डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे बेहोश कर देते हैं। जूडी को उन लोगों के साथ रख दिया जाता है जिन्हें इन्फेक्टेड मान लिया गया है। वो डॉक्टरों को समझाने की कोशिश करती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी कारण उसका टेम्परेचर सामान्य से अधिक है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे एक बेड के साथ बांध दिया जाता है। दूसरी ओर डेविड उन लोगों के बीच रखा जाता है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। उनके हाथ में एक टैग बांध दिया जाता है जिसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और जल्दी उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेविड अपनी पत्नी जूडी के बिना वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान एक आदमी अपनी गाड़ी फेंस से टकरा देता है, जिससे भगदड़ मच जाती है। आर्मी के सोल्जर्स स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए डेविड वहां से भागकर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में वो अपनी गन उठाता है और जूडी को बचाने के लिए स्कूल लौटता है। उसके साथ उसका सहयोगी भी होता है। इसी बीच जूडी को दिखाया जाता है, जिसके सामने वही प्रिंसिपल आता है जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड है। प्रिंसिपल ने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो दिया है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो जूडी को मारने वाला होता है तभी डेविड वहाँ पर पहुंच जाता है। वो प्रिंसिपल को मारकर जूडी और उसकी असिस्टेंट को आजाद कराता है। जूडी, उसकी असिस्टेंट और डेविड स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जूडी की असिस्टेंट कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जाना चाहती है ताकि ये देख सके कि वो सेफ है या नहीं। जब वो उसके बॉयफ्रेंड के घर पहुंचते हैं तो वो नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसकी माँ घर के अंदर है और कुछ सामान लेने गई है। वो कहता है जैसे ही उसकी माँ बाहर आती है वो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ बाहर आती आर्मी के सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं। सोल्जर्स उसकी माँ का ब्लड टेस्ट करते हैं और उसे इन्फेक्टेड मानकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर लड़का अपनी माँ को बचाने के लिए भागता है, लेकिन सोल्जर्स उसे और उसकी माँ दोनों को मार देते हैं। जूडी, डेविड और दूसरे लोग इस पूरे दृश्य को एक स्टोर रूम से छुपकर देखते हैं। तभी एक सोल्जर स्टोर रूम में आता है। डेविड और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। सोल्जर कहता है मुझे मत मारो, मैं बस ये आदेश दिया गया है कि सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया जाए। डेविड उसे समझाता है कि वो सभी नॉर्मल है और उसकी पत्नी जूडी प्रेग्नेंट है। सोल्जर कहता है कि वो ये बात अपने अधिकारियों को बता देगा। तभी दूसरा सोल्जर आता है। पहला सोल्जर उसे झूठ बोलकर कहता है कि अंदर कोई नहीं है। इस झूठ की वजह से सोल्जर वहां से चले जाते हैं। अब डेविड, जूडी और उनके सहयोगी स्टोर रूम से निकलते हैं और डेविड के घर पहुंचते हैं। वो घर से अपनी जरूरत का सामान लेने आते हैं। डेविड, जूडी और उनका सहयोगी घर में पहुंचते हैं। जूडी ऊपर के कमरे में सामान लेने जाती है, जबकि डेविड का सहयोगी गैराज में जाकर गाड़ी के टायर ठीक करने लगता है। काफी समय बीतने के बाद भी जूडी नीचे नहीं आती, जिससे डेविड को चिंता होने लगती है। डेविड ऊपर जाने का फैसला करता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो अचानक उस पर पीछे से हमला करता है कोई, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि जूडी एक कुर्सी से बंधी हुई है। ये हमला उस बूढ़े आदमी की पत्नी और बेटे ने की है, जिसे डेविड ने पहले गोली मारी थी। उन दोनों का इरादा जूडी और डेविड को मारने का होता है, लेकिन डेविड उनसे लड़ता है और उसका सहयोगी भी उसकी मदद करने के लिए आता है। दोनों मिलकर उन पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। हालांकि डेविड का सहयोगी अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है। जूडी को लगने लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो वहाँ से गाड़ी में निकलने का फैसला करते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि एक आर्मी का हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा है। बचने के लिए वो अपनी गाड़ी को एक कार वॉश की जगह पर ले जाते हैं, लेकिन तभी कोई उस जगह को चालू कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी खुद ब खुद अंदर खींची जाने लगती है। कार वॉश के अंदर का माहौल डरावना है। वहाँ काम करने वाले सभी लोग इन्फेक्टेड हैं। वो डेविड और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से इन्फेक्टेड लोगों से लड़ते हैं और अपनी गाड़ी को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन जूडी के असिस्टेंट को इन्फेक्टेड लोग पकड़ लेते हैं। डेविड और जूडी उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये घटना उनके लिए एक और झटका होती है। वो अपने गाड़ी बाहर पार्क करते हैं और जूडी के असिस्टेंट को आखिरी बार देखने अंदर आते हैं। तभी आर्मी का हेलीकॉप्टर उनकी गाड़ी पर बम गिराकर उसे उड़ा देता है। गाड़ी के बर्बाद हो जाने के बाद डेविड, जूडी और उनका सहयोगी पैदल आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो किसी भी कीमत पर इस टाउन से बाहर निकलना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ आ रही है। डेविड का सहयोगी कार के सामने कटीला तार बिछा देता है, जिससे कार पलट जाती है। कार के अंदर से एक एजेंट बाहर निकलता है। डेविड का सहयोगी, जो बेहद आक्रामक हो चुका है, उस एजेंट को
को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे रोकता है और एजेंट से सवाल पूछता है। डेविड एजेंट से कहता है कि टाउन में क्या हो रहा है। एजेंट बताता है कि आर्मी का हेलीकॉप्टर एक बायो वेपन लेकर जा रहा था जिसमें एक खतरनाक वायरस था। हेलीकॉप्टर गलती से क्रैश हो गया और ये झील में गिरा, जिससे झील का पानी दूषित हो गया। ये दूषित पानी पीने से टाउन के लोग इन्फेक्टेड हो गए। एजेंट ये भी बताता है कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला है कि सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया जाए। अगर हालत काबू में नहीं आया तो पूरे टाउन को ब्लास्ट करके खत्म कर दिया जाएगा ताकि वायरस बाहर की दुनिया में ना फैले। डेविड का सहयोगी जो पहले से आक्रामक है एजेंट को मार देता है। डेविड समझ जाता है कि उसका सहयोगी अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है। वो उसकी गन ले लेता है, लेकिन सहयोगी के पास एक और पिस्टल होती है। सहयोगी डेविड से उसकी गन वापस ले लेता है और कहता है कि अब से वो तय करेगा कि क्या करना है। ये तीनों लोग टाउन के बॉर्डर तक पहुंचने का फैसला करते हैं। बॉर्डर पर आर्मी ने रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखी है। वहीं उन ट्रक्स को भी खड़ा कर दिया गया है जिनमें उन लोगों को टाउन से बाहर लाया गया था जिनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था। डेविड का सहयोगी जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड है कहता है कि वो आर्मी सोल्जर्स का ध्यान भटकाएगा। वो बॉर्डर की ओर बढ़ता है और सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डेविड अपनी पत्नी जूडी के साथ ट्रक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो ट्रक्स के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। ट्रक्स में जितने भी लोग थे जिन्हें इन्फेक्टेड नहीं माना गया था उन सभी को मार दिया गया था। ये देखकर डेविड और जूडी के होश उड़ जाते हैं। डेविड को ट्रक के पास एक आर्मी ऑफिसर का रेडियो मिलता है। रेडियो के जरिए वो सुनता है कि आर्मी और एयरफोर्स के चीफ के बीच बातचीत हो रही है। उनसे पता चलता है कि 10 मिनट के अंदर इस पूरे टाउन को उड़ा दिया जाएगा ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। डेविड और जूडी अब ट्रक लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी 2 इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर देते हैं। डेविड और जूडी दोनों उनका सामना करते हैं और उन्हें मार देते हैं। वो जैसे तैसे ट्रक लेकर वहां से निकलते हैं। इसी बीच काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद सेकंड बाद पूरे टाउन में एक बड़ा धमाका होता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि डेविड और जूडी का ट्रक पलट जाता है। हालांकि किस्मत से डेविड और जूडी दोनों की जान बच जाती है, लेकिन उनका टाउन और उनका घर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। डेविड और जूडी अब एक नए टाउन की ओर बढ़ते हैं। वो इस उम्मीद में है कि वहां उन्हें शांति और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन तभी ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस दिखाई जाती है जो आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद है। सैटेलाइट इमेजेस में दिखता है कि नया टाउन भी कंटेमिनेटेड है। इसका मतलब है कि वायरस ने वहां भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इमेजेस के साथ एक संदेश आता है कि इस टाउन पर भी जल्दी हमला होगा, ठीक उसी तरह जैसे डेविड और जूडी के टाउन पर हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या डेविड और जूडी इस बार बच पाएंगे या फिर सरकार वायरस को रोकने के लिए कोई और तरीका अपनाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।